हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं पावर इंडिसेस एंड सर्च का क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। गिवन रूट 2 इक्वल्स टू 1.414, द वैल्यू ऑफ रूट 8 प्लस 2 रूट 32 माइनस 3 रूट 128 प्लस 4 रूट 50 इज। हमें रूट 2 की वैल्यू गिवन है और एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 8 को फैक्टर्स में करेंगे तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 32 के हो जाएंगे 4 इंटू 2 और 128 के हो जाएंगे 2 बाहर निकल जाएगा 2 रूट 2 या 4 बाहर निकलेगा या 4 और 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 5 बाहर निकलेगा। टू प्लस 8 प्लस 28 30 रूट 2 माइनस 24 रूट 2 मतलब आ गया 6 रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू होगी 1.414। 8.484 जो होगा इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को सपोज कर लीजिए कि ये एक्स है। उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अब इसकी जगह क्योंकि ये एक्स है इसको एक्स मान लेंगे। तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो -1 तो नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। जब भी हमें क्वेश्चन में इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन गिवन होता है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखिए ये जो टर्म है ये वाली आपस में सेम है और जो ये वाली टर्म है ये आपस में सेम है। अगर इसे x मान ले और इसको y मान ले और ये होगा एक्स स्क्वायर और ये वाली जो टर्म होगी होगी वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस हुआ। अब 8.75 जो है क्या वो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 है? हाँ है। तो ये होगा एक्स वाई।
अब x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 6। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करनी है कि क्या कोई फॉर्मूला इसमें स्टक करता है या नहीं करता। अगर यहाँ पे प्लस होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाता, तब इसे हम इस तरीके से सॉल्व कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 रूट 2 का माइनस 3 प्लस 3 माइनस 2 रूट 2 का माइनस 3, ये वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले 3 प्लस 2 रूट 2 का जो माइनस 3 है रेस टू पावर, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 रूट 2 रेस टू पावर 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 रूट 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा इसका। मतलब जब इसको सॉल्व कराया है तो 3 माइनस 2 रूट 2 आ गया, तो 3 माइनस 2 रूट 2 का क्यूब। ऐसे ही जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 का क्यूब। अब हम मान लेते हैं कि जो 3 माइनस 2 रूट 2 है ये a है, और जो ये है 3 प्लस 2 रूट 2 ये b है। a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है वो होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी होगा 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 रूट 2, हो जाएगा 6, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर जो ए स्क्वायर है मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 का जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, क्या आ जाएगा 9 प्लस 8 माइनस 12 रूट 2 मतलब 17 माइनस 12 रूट 2, और यहाँ आ जाएगा b का स्क्वायर 17 प्लस 2 रूट 12 रूट 2, ये आ जाएगा। ए स्क्वायर में पुट करेंगे 17 माइनस 12 रूट 2, और जो ए बी होगा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई वो होगा 1, और बी स्क्वायर होगा 17 प्लस 12 रूट 2, ये कैंसिल हो गया। 34 माइनस 1 मतलब 33। अब a प्लस बी है 6 और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है 33, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय 33 198।
ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 198। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है जिसे हमें सॉल्व करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ 3.25 माइनस रूट ऑफ 2.25 डिवाइड बाय 3.25 माइनस रूट 2.25। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ऑफ 3.25 का स्क्वायर माइनस 2.25 के रूट का स्क्वायर। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 3.25 माइनस 2.25 जो कि 1 होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ 3.25 माइनस रूट ऑफ 2.25। अब ये तीनों जो एक्सप्रेशन है ये कुछ कुछ सेम है, क्योंकि इन तीनों में यहाँ पर प्लस है, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसका मतलब जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू होगी रूट 4.25 माइनस रूट 3.25, और ये वाले जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी रूट 5.25 माइनस रूट 4.25। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो होगी रूट ऑफ 6.25 माइनस रूट ऑफ 5.25। इन चारों को ऐड कर देंगे। जब इन चारों को ऐड करेंगे तो देखिए रूट ऑफ 3.25 यहाँ है माइनस रूट 3.25 यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा। 4.25 का रूट यहाँ है, ये माइनस में, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से 5.25 का रूट माइनस रूट 5.25 ये कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बचा ये रूट ऑफ 6.25 माइनस रूट ऑफ 2.25। ये बचा 625 जो होता है ये 2.5 होगा सॉल्व करके, ये आएगा 1.5। तो ये आंसर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर आया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 प्लस 1 डिवाइड बाय 10.3 मल्टीप्लाई बाय 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1। तो इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन है सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग सकता है। तो क्योंकि 10.3 जो है वो 3 बार प्रोडक्ट में है तो क्या इसको a क्यूब लिख सकते हैं और 1 को b क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का जो क्यूब होगा वो 1 ही होगा। 10.3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई में है तो क्या इसे a स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ इसको b स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ 10.3 मल्टीप्लाई 1 जो होगा वो 10.3 ही होगा तो इसे a भी लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये आया a प्लस बी। ए की जगह हमने लिखा 10.3, बी की जगह लिखा 1, क्योंकि ए की वैल्यू 10.3 है, बी की वैल्यू 1 है। इसको प्लस कर देंगे 11.3 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। 0.04 raised to power minus 1.5 on simplification gives 1.5 को हम 15/10 लिखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। 0.04 रेज टू पावर माइनस 3/2, इसको हम 1 डिवाइड बाय 0.04 रेज टू पावर 3/2 लिख सकते हैं। 0.04 जो है इसको हम 0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
0.2 का जो क्यूब होगा हो जाएगा 0.008 125 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और इसका आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, व्हेन 4√7 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इट विल बी इक्वल्स टू। 4√7 जो होगा इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके बताना है। 4 प्लस √7 को हम अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 प्लस 2√7। अब जो 8 है उसको √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये √7 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा √7 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और ये परफेक्ट स्क्वायर में भी आ चुका है। √7 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 का होल स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा।